हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज डेट है 10th ऑफ जुलाई 2021 और हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के करंट अफेयर्स। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भूपेंद्र यादव को जिन्हें श्रम मंत्रालय सौंपा गया है वे हरियाणा के किस जिले से संबंधित हैं। भूपेंद्र यादव हु हैज बीन इंटरेस्टेड विद मिनिस्ट्री ऑफ लेबर बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। ऑप्शंस आर रोहतक, अंबाला, गुरुग्राम और पानीपत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। सी इज द राइट आंसर। जो भूपेंद्र यादव है इन्हें मिनिस्टर ऑफ लेबर बनाया गया है। ये हरियाणा के गुरुग्राम से बिलोंग करते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में जमालपुर विलेज में इनका जन्म हुआ था। जमालपुर। और ये ग्रो अप हुए हैं अजमेर राजस्थान में। ओके, तो ये जो अपॉइंटमेंट हुई है ये रिप्रेजेंट करेगी टू स्टेट को, हरियाणा को और राजस्थान को, क्योंकि भूपेंद्र यादव का जन्म हुआ है गुरुग्राम के जमालपुर विलेज में, लेकिन वो ग्रो अप हुए हैं अजमेर राजस्थान में। ओके, प्रेजेंट टाइम में उनका घर जो है वो अजमेर में है, लेकिन जो उनका एंसेस्ट्रल मैंशन था, उनकी हवेली थी, वो जमालपुर में थी, जिसे उन्होंने पिछले कुछ दिन पहले फ्यू डेज एगो उन्होंने यहाँ पे एस्टेब्लिश की थी एक लाइब्रेरी। ओके, जो उनका पुराना घर है, पुरानी हवेली है जमालपुर गुरुग्राम में, वहां पे उन्होंने लाइब्रेरी एस्टैब्लिश की अपनी हवेली के अंदर, और इसे इनोग्रेट कराया गया था अमित शाह के द्वारा। इनोग्रेटेड बाय अमित शाह। Now move to the next question. Next question is, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का सचिव और HSBP जगाधरी में संपदा अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। Who has been appointed as secretary, Haryana Staff Selection Commission and State Officer in HSBP जगाधरी। ऑप्शंस आर नवीन सिंह, मयंक भारद्वाज, सुरेंद्र सिंह और ईशा कंबोज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये अपॉइंट किया गया है ईशा कंबोज को। डी इज द राइट आंसर। Now move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जुलाई 2021 के अंत तक हरियाणा के किस जिले को 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जाएगी। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा विल बी मेड विद 24 आवर पावर सप्लाई बाय द एंड ऑफ जुलाई 2021। ऑप्शंस आर फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकुला और बोथ बी एंड सी। सो द राइट आंसर इज डी, बोथ बी एंड सी। ओके, गुरुग्राम और पंचकुला दोनों को ही जुलाई एंड तक 24 आवर पावर सप्लाई की जाएगी। इसे जो है इन्वर्टर फ्री बनाया जाएगा, मीन्स इन्वर्टर की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जब 24 आवर्स जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रहेगा। तो जो पावर मिनिस्टर हैं, ये किसके द्वारा कहा गया है, ये हरियाणा के पावर मिनिस्टर रणजीत चौटाला के द्वारा ये बात बोली गई है। उन्होंने बोला है कि एंड ऑफ जुलाई तक कोई भी पावर कट नहीं होगा इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और इन दोनों डिस्ट्रिक्ट को जो है वो बनाया जाएगा एज अ मॉडल फॉर अदर डिस्ट्रिक्ट। ओके, और ये सक्सेसफुल यहाँ पे मॉडल रहता है, देन दूसरी डिस्ट्रिक्ट में भी इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया है। हरियाणा गवर्नमेंट हैज इंश्योर्ड द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बाय। ऑप्शंस आर 2022, 2024, 2025 और 2030। सो द राइट आंसर इज, इसका सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का 2025 तक। सी इज द राइट आंसर। अभी जो है इसकी रिगार्डिंग जो है रिव्यू मीटिंग हुई थी, रिव्यू मीटिंग, जिसमें अवेलेबल थे टीचर्स, एकेडमिशियंस, स्टेक होल्डर, इन सब ने इसे जो है ज्वाइन किया था और प्रिसाइड किया गया था चीफ मिनिस्टर के द्वारा इस मीटिंग को। यहाँ पे डिसाइड किया गया कि पब्लिसिटी की जाएगी ऑफ बेनिफिट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो बेनिफिट है उनकी पब्लिसिटी की जाएगी अमंग द चिल्ड्रन, अमंग द चिल्ड्रन। Now move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस जिले में हुंडई मोटर के नव स्थापित भारत मुख्यालय का उद्घाटन किया है। हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैज इनोग्रेटेड हुंडई मोटर न्यूली एस्टैब्लिश्ड इंडियाज हेडक्वार्टर इन विच डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शंस आर पंचकुला, रोहतक, गुरुग्राम और सोनीपत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, और ये किया गया है गुरुग्राम में। फिफ्थ का है सी, सी इज द राइट आंसर। ओके, और बाय कीपिंग द फ्यूचर इन माइंड, जो कंपनी है उन्होंने एक्सप्रेस किया है अपना डिजायर कि वो यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं न्यू स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी इन द स्टेट, जिसके रिगार्डिंग जो है सीएम ने उस इनविटेशन को एक्सेप्ट किया है और उन्होंने कहा है
कि जल्दी ही इसके रिगार्डिंग जो है टाइम दिया जाएगा फॉर्म को। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं सिंगल विंडो सिस्टम की। सिंगल विंडो सिस्टम जो है वो क्रिएट किया गया है जिसमें सभी अप्रूवल जो है इजीली ऑब्टेन किए जा सकते हैं सिंगल विंडो सिस्टम में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हमने करंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अब हम स्टैटिक जीके ऑफ हरियाणा के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टैटिक जीके में फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर फ्रॉम हरियाणा? हरियाणा से फर्स्ट साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर कौन थे? ऑप्शन आर विष्णु प्रभाकर, वासुदेव शारण अग्रवाल, मखन लाल चतुर्वेदी और आचार्य नरेंद्र देव। सो द राइट आंसर इज ये है विष्णु प्रभाकर, ए इज द राइट आंसर। विष्णु प्रभाकर जो है ये हिंदी राइटर हैं, ये हिंदी में लिखते हैं, हिंदी राइटर हैं। इन्होंने सेवरल शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, नॉवेल्स लिखे हैं, प्लेज लिखे हैं, ट्रेवलॉग्स लिखे हैं। ओके, और जो इनका काम है उसमें जो है एलिमेंट ऑफ पेट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म और मैसेज ऑफ सोशल अपलिफ्टमेंट देखा जा सकता है। ओके, क्या क्या है? पेट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म and message of social upliftment. Now move to the next question. Next question is the Indira Gandhi University was located in which district? जो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है? ऑप्शन है फरीदाबाद, गुरुग्राम, पानीपत और रेवाड़ी। तो ये आती है रेवाड़ी में, डी इज द राइट आंसर। इसे कब एस्टेब्लिश किया गया था? इसे एस्टेब्लिश किया गया था 2013 में, और ये जो है रेवाड़ी के गांव में है, मीरपुर में, मीरपुर विलेज ऑफ रेवाड़ी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रीडम फाइटर सुचेता कृपलानी हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश वाज बोर्न इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? सुचेता कृपलानी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है। सुचेता कृपलानी जो है ये फ्रीडम फाइटर रही हैं, साथ ही साथ ये फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर रही हैं उत्तर प्रदेश की, और पूछा गया है कि ये हरियाणा की कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं? तो ये बिलोंग करती हैं हरियाणा की अंबाला डिस्ट्रिक्ट से, बी इज द राइट आंसर। अंबाला में इनका जन्म हुआ था 25 जून 1908 में, 25 जून 1908 में इनका जन्म अंबाला में हुआ था। ये फ्रीडम फाइटर हैं और पॉलिटिशियन भी ये रही हैं। इन्होंने ज्वाइन किया था क्विट इंडिया मूवमेंट को, क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942 इन्होंने ज्वाइन किया था। उसके बाद ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बनी उत्तर प्रदेश की। कब से कब तक? 1900। उस टाइम पे जो है इसे यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे। ओके, यूनाइटेड प्रोविंस की ये जो है चीफ मिनिस्टर बनी 1963 से 1967 तक। देन इनकी डेथ हुई थी दिसंबर 1 1974 में, दिल्ली में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द राइस बाउल ऑफ हरियाणा? हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन है हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र और जींद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, धान का कटोरा बोला जाता है करनाल को, डी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है विच सिटीज कैपिटल कॉम्प्लेक्स इज द यूनेस्को हेरिटेज साइट? कौन सी सिटी का कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो है वो यूनेस्को हेरिटेज साइट है? ऑप्शन है पंचकुला, गुरुग्राम, पानीपत और चंडीगढ़। तो ये है चंडीगढ़, डी इज द राइट आंसर। ओके, और इसे जो है यूनेस्को हेरिटेज साइट में कब डाला गया था? ये जो है डिसीजन लिया गया था जो 40th सेशन हुआ था वर्ल्ड हेरिटेज साइट कमेटी का, यूनेस्को की, जो हुआ था इस्तांबुल में। वहां पे ये जो है डिसीजन लिया गया कि जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स है इसे यूनेस्को हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाएगा। ये जो वेरियस साइट है 7 कंट्रीज में, फ्रांस में है, स्विट्जरलैंड में है, बेल्जियम में, जर्मनी, अर्जेंटीना, जापान और इंडिया, इन्हें इंक्लूड किया गया था लिस्ट में। किस लिए? टू शो द ग्लोबल रीच ऑफ वर्क ऑफ फ्रेंच डिजाइनर ली कॉर्ब्यूसर, क्योंकि जो ये कैपिटल कॉम्प्लेक्स है इसे भी डिजाइन किया गया है ली कॉर्ब्यूजर के द्वारा, ली कॉर्ब्यूसर, इसलिए इसे भी यूनेस्को हेरिटेज साइट में जो है डाला गया था। क्योंकि हमने जैसे कि बात की 7 साइट को डाला गया था जो डिफरेंट 7 कंट्रीज में है, और वो 7 कंट्रीज भी हम देख लेते हैं। फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में,
एंड देन बेल्जियम, जर्मनी, अर्जेंटीना, जापान और इंडिया। ओके, ये इन डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में जो है ली कॉर्ब्यूजर का जो वर्क था उसे जो है यूनेस्को हेरिटेज साइट में डाला गया था। अब हम बात कर लेते हैं कैपिटल कॉम्प्लेक्स की। जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स है इसमें कुछ वेरियस बिल्डिंग्स इंक्लूडेड हैं, और उन बिल्डिंग में आता है पंजाब और हरियाणा की हाई कोर्ट, द पैलेस ऑफ असेंबली, द सेक्रेटेरिएट एंड ओपन हैंड मॉन्यूमेंट, जो कि इंटरस्पर्स्ड है विद वाटर बॉडीज एंड फ्यू अदर स्मॉलर स्ट्रक्चर। ओके, अब हम देख लेते हैं आज के समरी कीवर्ड्स। समरी कीवर्ड्स में सबसे पहले हम बात करेंगे करंट अफेयर्स में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। करंट अफेयर में हमने बात की है भूपेंद्र यादव, इन्हें मिनिस्टर ऑफ लेबर बनाया गया है, और ये जो है गुरुग्राम में इनका जन्म हुआ था, और ये ग्रो अप हुए हैं अजमेर राजस्थान में। उसके बाद हमने बात की है सेक्रेटरी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और स्टेट ऑफिसर इन HSBP जगाधरी, ये अपॉइंट किया गया है ईशा काम्बोज को। 24 आवर पावर सप्लाई रहेगी, मींस इन्वर्टर फ्री पावर सप्लाई रहेगी गुरुग्राम और पंचकुला में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2025 तक। हुंडई मोटर इंडिया का हेडक्वार्टर जो है वो बनाया गया है गुरुग्राम में, जिसका इनोग्रेट किया गया है हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। उसके बाद हम बात करेंगे स्टैटिक जीके में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। स्टैटिक जीके में हमने बात की है फर्स्ट साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर हरियाणा से रहे हैं विष्णु प्रभाकर। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी ये है रेवाड़ी में। एंड फ्रीडम फाइटर सुचेता कृपलानी, ये फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर रही हैं यूनाइटेड प्रोविंस की, इनका जन्म हुआ था हरियाणा के अंबाला में। राइस बाउल ऑफ हरियाणा बोला जाता है करनाल को। कैपिटल कॉम्प्लेक्स इज अ यूनेस्को हेरिटेज साइट, ये कहाँ पे आती है, ये आती है चंडीगढ़ में। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।